Student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, गवर्नमेंट GSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग इन सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध। उसमें यूनिट है मेरा 3rd, जिसमें टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी। ये पेपर 3rd है और मेरा लेक्चर है 2nd। तो आइए अब हम समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है। अगर हम आशय को देखें तो आधुनिक युग में प्रत्येक व्यवसाय की सफलता उसके संगठन किए जाने के आधार पर निर्भर करती है, क्योंकि विज्ञापन एक व्यवसाय समझा गया है। विज्ञापन को क्या समझा गया है? एक व्यवसाय। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो जो प्रत्येक व्यवसाय की जो सफलता है वो एक संगठन पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम कोई संगठन बना के कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जो व्यवसाय है वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाती है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है जब हम कोई भी व्यवसाय, चूँकि इसमें लिखा है कि विज्ञापन को क्या समझा गया है? एक व्यवसाय समझा गया है। तो व्यवसाय में सबसे पहले तो क्या किया जाता है? योजना बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें जो है क्या किया जाता है? संगठन। ताकि संगठन क्यों बनाया जाता है? संगठन इसलिए बनाया जाता है कि जो हम प्लानिंग किए रहते हैं व्यवसाय में, है ना, तो व्यवसाय में प्लानिंग किए रहते हैं तो उसको संगठन के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं, बांटते हैं कि कौन कौन सा कार्य करेगा। तो चूँकि विज्ञापन एक व्यवसाय है तो विज्ञापन को जो है विज्ञापन में भी एक संगठन होगा, और जब तक जो है हम संगठन पर रह के कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। और अगर हम जो और संगठन की तरह जो विज्ञापन संगठन है अपना अलग महत्व रखता है। मतलब इसमें अगर मैं बिजनेस में संगठन की बात करूं और विज्ञापन संगठन, तो विज्ञापन संगठन जो है अपना अलग क्या रखता है? महत्व रखता है। और सभी के लिए व्यवसाय में संगठन, सभी के लिए संगठन मतलब व्यवसाय में, चाहे वो विज्ञापन व्यवसाय हो चाहे अन्य व्यवसाय हो, उसमें संगठन होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक संगठन नहीं रहेगा हम जो है अपने कार्य को सफल नहीं बना सकते हैं। तो विज्ञापन एजेंसी के अंतर्गत सबसे पहले हम जान लें कि विज्ञापन है क्या। तो इसमें सब बताया गया है कि विज्ञापन जो है क्या है? एक व्यवसाय समझा गया है। और विज्ञापन की सफलता किस पर निर्भर है? संगठन पर निर्भर है। अब विज्ञापन संगठन के तो बहुत सारे जो है तरीकों के जो विज्ञापन संगठन है वो बहुत सारे तरीके हैं कि हमें कौन से माध्यम से उसका संगठन करना है ना, कि विज्ञापन का कौन सा माध्यम को हमको संगठन करना है, अपनाना है। तो इसमें पहला है आंतरिक संगठन द्वारा, यानी विज्ञापन किसके द्वारा? आंतरिक संगठन द्वारा। दूसरा है स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी द्वारा। तीसरा है आंतरिक संगठन एवं विज्ञापन एजेंसी द्वारा। हम इन माध्यमों को क्या करके अप्लाई करके प्रयोग में ला के हम क्या कर सकते हैं? विज्ञापन संगठन बना सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ कौन कौन सा मैं बोली। सबसे पहले है आंतरिक संगठन द्वारा, तो आंतरिक संगठन द्वारा जो है हम विज्ञापन माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी द्वारा, आंतरिक संगठन एवं विज्ञापन एजेंसी द्वारा। तो
विज्ञापन जो है संगठन जो निम्नलिखित तरीका है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी। क्या होता है? स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी, या बोल सकते हैं कि जो विभिन्न तरीके हैं, 3 तरीके जो हमारे सामने हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी को। मतलब स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी द्वारा विज्ञापन को क्या माना गया है? सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात विज्ञापन के इस तरीके में जो है विज्ञापन एजेंसी की सहायता लेकर क्या करना? विज्ञापन कराना होता है। यह तरीका तब अपनाया जाता है जबकि व्यावसायिक अपना आंतरिक संगठन नहीं बनाना चाहती। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, क्या? एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, विज्ञापन विभाग, वो खुद का रहता है, वो आंतरिक रहता है। क्या रहता है? आंतरिक संगठन। उसमें बाहर से जो है विज्ञापन नहीं कराया जाता। जो भी विज्ञापन करना होता है वो कौन करता है? संस्था करती है ना। तो अगर हम विज्ञापन एजेंसी की बात करें तो स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी, हम विज्ञापन किसके माध्यम से करवाएं? विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से। और व्यवसाय जो है वो अपना जो है आंतरिक संगठन, कोई ऐसा व्यवसाय है जो अपना आंतरिक संगठन नहीं बनाना चाहता है, तो वो अपना विज्ञापन किसके माध्यम से कराता है? स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी के द्वारा। अब एक विज्ञापन एजेंसी के अंदर जो है विज्ञापन लिखने तथा तैयार करने वाले, विज्ञापन माध्यम सुनने वाले तथा विज्ञापन के संबंध में सलाह देने वाले क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। यदि कोई व्यवसायी विज्ञापन कराना चाहता है तो वह इन संस्थाओं से क्या करता है? संपर्क करता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को जो है लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें ये विज्ञापन कराना है, तो विज्ञापन एजेंसी का सहारा लेता है। इन संस्थाओं के द्वारा जो है विज्ञापन प्रति बनाई जाती है, वह विज्ञापन माध्यम को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। तो ये तो हो गया विज्ञापन एजेंसी। अब हम आते हैं परिभाषा। परिभाषा, तो सबसे पहले परिभाषा दिया है विलियम जे स्टैंटन के अनुसार। देखिए, हमारा पहला परिभाषा है विलियम जे स्टैंटन के अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक विज्ञापन एक स्वतंत्र कंपनी है जो सामान्यतः विज्ञापन व विशेषतः विज्ञापन को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो स्वतंत्र कंपनी होता है विज्ञापन की, एक स्वतंत्र जो विज्ञापन एजेंसी जो होती है वो एक स्वतंत्र कंपनी होती है जो सामान्यतः क्या करता है? विज्ञापन व विशेषतः विज्ञापन की जो सेवाएं होती है उसके लिए क्या किया जाता है? उनको स्थापित किया जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो व्यवसाय है वो खुद का जो है विभाग खोले, खुद का संस्था खोले, है ना। मतलब जिसको बोलते हैं आंतरिक संगठन, खुद का अपना संगठन बनाए। ठीक है। कोई ऐसा छोटा व्यवसायी होता है जो बाहर एजेंसी से जो है अपना विज्ञापन कराना चाहती है, तो ये जो है स्वतंत्र विज्ञापन एजेंसी जो है क्या करती है? विज्ञापन करने का काम करती है। एक कंपनी है जो सामान्यतः विज्ञापन या विशेषतः विज्ञापन को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। दूसरा है संडेज फ्राइवर्जर। फ्राइवर्जर के अनुसार तो इसमें कहा गया है कि विज्ञापन एजेंसी की व्यावसायिक
कि व्यावसायिक मत विशेषज्ञों के समूह की तरह पुकारा जाता है। मतलब विज्ञापन एजेंसी की जो व्यावसायिक मत है वो विशेषज्ञों की समूह की तरह पुकारा जाता है। कहने का मतलब यहाँ जो है एक समूह होती है जिसमें विशेषज्ञ लोग रहते हैं और वो जो है क्या तैयार करते हैं, विज्ञापन की जो है विधि तैयार करती है कि कैसा भेजा जाए, किस माध्यम से भेजा जाए, ठीक है, और कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सब चीज़। तो अगर हम इसमें जो है अगर हम इन जो परिभाषा है अगर हम उसका कंक्लूजन निकालें तो कह सकते हैं कि उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं वो क्या स्पष्ट करती है कि विज्ञापन एजेंसियां या तो कंपनी है या व्यक्तियों का क्या है, समुदाय है, जो विज्ञापन संबंधी बातों में क्या रखता है, विशेषज्ञ है तथा जिनका काम विज्ञापन के लिए क्या करना है, विशेष सेवाएं देना है। तो इस प्रकार जो है विज्ञापन जो एजेंसियां होती है ना, वो एक कंपनी की तरह कार्य करती है या तो एक समूह की तरह क्या कार्य करती है। समूह की तरह मतलब एक विशेषज्ञों की समूह की तरह कार्य करती है, जिसका जो है उद्देश्य होता है विज्ञापन के लिए सेवाएं प्रदान करना। क्या करना, विज्ञापन के लिए सेवाएं प्रदान करना। अब चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं इसके प्रकार के बारे में। प्रकार, ठीक है, किसके, विज्ञापन एजेंसी के प्रकार। अब विज्ञापन एजेंसी के प्रकार, तो अगर हम बात करें आधुनिक युग में जो है विशिष्टीकरण का विशेष महत्व है, अतः वैज्ञानिक एजेंसियां भी अपने कार्य की विशिष्टीकृत विधियां से क्या करती है, संपन्न करती है। इसलिए इस विज्ञापन एजेंसी को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सामान्य विज्ञापन एजेंसी और दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी, औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी। अब आइए हम डिस्क्राइब कर लेते हैं सामान्य विज्ञापन एजेंसी, ठीक है, लिख देती हूँ। विज्ञापन एजेंसी के प्रकार, तो सबसे पहले सामान्य विज्ञापन एजेंसी, दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी। अब सामान्य विज्ञापन एजेंसी क्या होता है, तो ये जो एजेंसी होती है वो मानवीय उपभोग की जो साधारण वस्तुएं होती है वो निर्मित करने वाली संस्थाओं को क्या करती है, विज्ञापनों में सहायता प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य है जो हम सामान्य जो उपभोग करते हैं, ठीक है, तो अगर हमें जो है कोई ऐसी कंपनी है जो सामान्य उपभोग की जो है वस्तुएं तैयार कर रही है, अब उनको क्या करना होता है, विज्ञापन देना है, तो क्या करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, विज्ञापन एजेंसी की सहायता लेगा, ठीक है, और जो है क्या करेगा, जो एजेंसी है वो ऐसे संस्थाओं को क्या करती है, विज्ञापनों में सहायता प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दवाइयाँ दुकान, खाद्य पदार्थ, सिलाई मशीनें, बिजली के पंखे आदि का अगर विज्ञापन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मानवीय उपभोग की वस्तुएं हैं, मानवीय उपभोग की वस्तुएं जो संस्था क्या करती है, निर्मित करती है। अब वो जो है विज्ञापन के लिए कहाँ जाएगी, अगर उनके पास संस्था नहीं है, सामान्य है, तो वो विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से अपना क्या करेगी, विज्ञापन कराएगी और जो है लोगों तक अपनी वस्तुएं क्या करेगी, विज्ञापन के माध्यम से
पहुंचाएगी। तो ये तो हो गया सामान्य जो है एजेंसी। अब है औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी। अब देखते हैं कि औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी क्या करता है। तो औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी जो है ऐसी एजेंसियां जो औद्योगिक उत्पादन के विज्ञापन में क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है। इनके द्वारा जो है सामान्य एजेंसियां द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नहीं किया जाता है। ऐसी एजेंसियां जो है बड़े उद्योगों द्वारा किए जाने वाले मूल्यवान उत्पादों के विज्ञापन में ही सहयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञापन एजेंसी के दो प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य विज्ञापन जो बहुत उपभोग की वस्तुओं, जो सामान्य वस्तुओं का जो है क्या करती है, विज्ञापन करने वाली एजेंसी होती है। दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी जो केवल उद्योगों, बड़े बड़े उद्योगों से संबंधित विज्ञापन को ही करती है। छोटे जो सामान्य विज्ञापन है या सामान्य चीज़ों का है, जैसे मानवीय उपभोग की वस्तुएं हैं, उसके लिए वो जो है विज्ञापन तैयार नहीं करती है। ये बड़े बड़े उद्योगों द्वारा जो है, और जो मूल्यवान उत्पाद होती है, जैसे कार है, आपका मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का जो है क्या करती है, विज्ञापन में सहयोग देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी कहते हैं। अब विज्ञापन एजेंसी के संगठन। विज्ञापन एजेंसी के संगठन। अब हम पढ़ते हैं विज्ञापन एजेंसी के कितने जो है संगठन होते हैं या कार्यात्मक जो है ढांचा होता है। तो इसमें जो है विज्ञापन एजेंसी का जो संगठन है उसके आधार पर जो है उसके द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, है ना, तो प्रदान की जाने वाली सेवाओं के द्वारा क्या होता है, निर्धारित होती है क्या, विज्ञापन एजेंसी का संगठन। इसी कारण से तो हम पढ़ रहे थे विज्ञापन एजेंसी के संगठन, है ना। तो मैं बता रही थी कि विज्ञापन एजेंसी का जो संगठन है या उसका आधार है, तो उसके द्वारा प्रदान करने वाली सेवाओं द्वारा क्या होता है, निर्धारित होती है। इसी कारण से जो है विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों का संगठनात्मक ढांचा जो है अलग अलग पाया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे मैंने प्रकार बताया दो कि सामान्य एजेंसी, तो सामान्य एजेंसी का ढांचा अलग होगा, सामान्य एजेंसी का ढांचा अलग होगा, औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी का ढांचा अलग होगा। तो वही है कि अपने जो है सेवाओं के आधार पर क्या होता है, एक संगठन तैयार होता है। जिस विज्ञापन एजेंसियों का आकार बड़ा होता है और संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाइयों द्वारा अपने यहाँ विशिष्टता के आधार पर जो है विभिन्न विभाग तथा समूह स्थापित करता है तथा उनके कर्मचारियों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, अतः उसके संगठनात्मक ढांचे को क्या करता है, तैयार करता है। तो इस तरीके से जो विज्ञापन एजेंसी का जो संगठन है वो उसकी सेवाओं पर आधारित होता है जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है विभागीय आधार पर विज्ञापन एजेंसी का संगठन। पहला है विज्ञापन एजेंसी के संगठन में पहला है विभागीय आधार पर विज्ञापन एजेंसी का संगठन। विभागीय आधार पर विज्ञापन एजेंसी का संगठन। अब ये क्या होता है, विभागीय आधार पर विज्ञापन एजेंसी का संगठन? तो इस प्रकार की एजेंसियां में जो है प्रत्येक मुख्य विज्ञापन के लिए अलग अलग से विभाग स्थापित किए जाते हैं। इन विभागों का संचालन प्रत्येक विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है, ठीक है।
अर्थात ये है कि इसके लिए जो ये विभागीय आधार पर जो विज्ञापन एजेंसी का संगठन है, इसमें विज्ञापन एजेंसी के लिए अलग अलग क्या होता है, विभाग होता है, और वो विभाग अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं। अब देखिए कौन कौन से मुख्य विभाग होते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत होते हैं ग्राहक संपर्क विभाग। सबसे पहला होता है इसके अंतर्गत ग्राहक संपर्क विभाग। तो ग्राहक संपर्क विभाग क्या होता है? इस विभाग का कार्य वर्तमान जो ग्राहक होते हैं उससे अच्छे संबंध स्थापित करना होता है तथा नए ग्राहकों की क्या करनी होती है, तलाश करनी होती है। ये विभाग का कार्य होता है कि जो वर्तमान ग्राहक है उससे अच्छे से संबंध बनाए रखे, व्यवहार बनाए रखे, मितव्ययिता बनाए रखें तथा नए ग्राहकों की क्या करे, खोज करें। वर्तमान ग्राहकों से अधिक कारोबार जो है प्राप्त करने का कार्य करें। ठीक है, और ग्राहकों से जो है मितव्ययिता बनाए, तो ये उसका जो है कार्य होता है ताकि अधिक से अधिक उसको क्या मिले, कारोबार प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, कारोबार प्राप्त हो। और कौन से विभाग के द्वारा, ग्राहक संपर्क विभाग के द्वारा। दूसरा है अन्वेषण विभाग। अन्वेषण विभाग कौन सा विभाग, अन्वेषण विभाग। तो इसमें क्या होता है, इस विभाग का जो है संचालन किसी विशेषज्ञ अन्वेषण मतलब अनुसंधान, तो विशेष अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया जाता है। मतलब जो ये विभाग होता है उसको किसी विशेषज्ञ अनुसंधान अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। जो एजेंसी के ग्राहकों की वस्तुओं, उस वस्तु की मांग, प्रतिस्पर्धी इकाइयों की रणनीति, प्रतियोगिता की स्थिति, विभिन्न विज्ञापन माध्यमों के संबंध में जो है अनुसंधान के कार्य करता है। मतलब ये जो विभाग होता है वो अनुसंधान पर आधारित होता है। इसमें विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ अनुसंधान द्वारा जो है विशेषज्ञ अनुसंधान के जो है अधिकारी इसमें काम करते हैं और यह देखते हैं कि ग्राहकों को कौन सी वस्तु पसंद है, उसकी मांग कितनी है, ठीक है, प्रतिस्पर्धी कितनी है, प्रतियोगिता कितनी है, प्रतियोगिताओं के लिए रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो ये विभाग जो है ये सारा कार्य करता है। विज्ञापक के उत्पाद के छिपे हुए गुणों को पता लगाता है तथा वो मीडिया का विश्लेषण करता है ताकि हम कैसे अपने वस्तुओं को जो है कहाँ तक पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं। तो ये सब जो है इसके अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत, अन्वेषण विभाग। अब है विज्ञापन प्रतिलेखन, सी। विज्ञापन प्रतिलेखन। अब विज्ञापन प्रतिलेखन क्या होता है? विज्ञापन प्रतिलेखन, विज्ञापन प्रति लिखने व प्रिंट विज्ञापन तैयार करने के विभाग होते हैं। मतलब विज्ञापन प्रतिलेखन में हम जो है विज्ञापन को लिखने और उसका प्रिंट तैयार करने के लिए जो है इस विभाग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस विभाग द्वारा विज्ञापन में दिए जाने वाले विचारों को तैयार किया जाता है तथा विज्ञापन के जो मुख्य शीर्षक क्या होना चाहिए, उपशीर्षक क्या होना चाहिए, संदेश क्या होना चाहिए, विज्ञापन में हम क्या अपील कर रहे हैं, इन सब को इसमें तैयार किया जाता है। विज्ञापन विन्यास का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है। डी है कला विभाग। अब कला विभाग में क्या किया जाता है, उनकी देखरेख, विभाग की देखरेख कला प्रबंधक द्वारा किया जाता है। विज्ञापन में जो प्रयोग की जाने वाली चित्र है, तस्वीर है, ग्राफिक है, कार्टून्स है, उसमें क्या ड्राइंग बनाना है,
आदि का निर्माण जो है इस विभाग के अंतर्गत किया जाता है। और इस विभाग का जो कार्य है वो है विज्ञापन को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना। मतलब एक विज्ञापन को किस तरीके से हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसमें चित्र, डायग्राम्स, कार्टून लगाते हैं, तो ये कला विभाग के माध्यम से होता है। थैंक यू।